बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए आईएनडीआईए गठबंधन में लगता है कि अब दरार पड़ना शुरू हो गई है। आईएनडीआईए गठबंधन में चुनाव से पहले ही मतभेद साफ दिखाई पड़ रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन में जहां सीट शेयरिंग को लेकर बात होनी थी, अब वहां सपा और कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद और तीखी बयानबाजी दिखाई दे रही है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं का कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हम सक्षम हैं। कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि यूपी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस अति उत्साहित हुई है, उसका खामियाजा उसे उठाना पड़ा है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। वो मानते हैं क्योंकि इतिहास कुछ ऐसा ही कहता है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं संक्षेप में कि दोनों पार्टियों के बीच किस बात पर विवाद हुआ है, किस नेता ने क्या कहा है और आईएनडीआईए गठबंधन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। कांग्रेस कब अति उत्साह का खामियाजा भुगतती हुई दिखाई पड़ी है। इन सारे सवालों का जवाब बहुत संक्षेप में इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस पार्टियों में सीटों का समझौता नहीं हो पाया। वहीं अखिलेश यादव ने भी यह कह दिया कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से बयान न दिलवाए। अखिलेश यादव की इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पार्टियों में तल्खियां कितनी बढ़ गई हैं। दूसरी ओर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कह दिया अखिलेश यादव को लेकर कि वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस का साथ देना होगा। इसके साथ ही अजय राय का यह भी कहना था कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए वो कांग्रेस के साथ तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। सपा नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा था कि यूपी में कौन कौन सी सीटें उन्हें चाहिए, उस पर प्रत्याशियों के नाम बताएं। लेकिन अजय राय के बयान से ऐसा लगता है कि हिमाचल और कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है। अजय राय की बातों के मायने समझे तो यूपी में कांग्रेस सभी सीटों को जीतने के लिए किसी पार्टी को कोई जरूरत नहीं देने जैसी बात कह रही है, जबकि इतिहास कुछ और कहता है। 20 अक्टूबर को जब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश को। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी आगे बढ़ाओ। ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। इन दोनों नेताओं के बयान से यह साफ है कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। अब यह अति उत्साह में दिया गया बयान है या वाकई में इस तरीके की चीजें हैं। लोकसभा चुनाव की परवाह किए बिना जिस तरीके से अजय राय और कमलनाथ ने बेरुखी से अखिलेश यादव पर जवाब दिया, उसे देखकर यह लगता है कि बनने से पहले विपक्षी गठबंधन में खोलकर दरारें सामने आने लगी हैं। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी। आपको बताते हैं कि क्या अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो पार्टी को किस तरीके का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कांग्रेस अति उत्साह के साथ आई है उसे नुकसान हुआ है। बड़बोलेपन नेताओं ने दिखाए हैं और नुकसान उसे हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव ने यूं ही चुनौती नहीं दी है। यूपी में उन्हें इसका खामियाजा कांग्रेस को लेकर भुगतना भी पड़ सकता है। ऐसे में अब आईएनडीआईए गठबंधन में दरारें सार्वजनिक तौर पर दिखने लगी हैं। जानिए पहले ये कि 2017 में ऐसा क्या हुआ था। इससे पहले 2017 में भी अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस को अति उत्साह का खामियाजा उठाना पड़ा था। 2017 में यूपी चुनाव जब हुए थे, कांग्रेस और सपा गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। हालांकि इस साल हुए चुनाव में मोदी लहर कुछ ऐसी थी कि सपा 224 सीटों से सीधे 47 सीटों पर आ गई थी और कांग्रेस 28 सीटों से सीधे 60 पर सिमट गई थी। 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसके बाद सीएम बने योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लोकसभा सीट और गोरखपुर और फूलपुर से उन्होंने इस्तीफा दिया था। साल 2018 में गोरखपुर और फूलपुर में लोकसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई। अखिलेश यादव फिर कांग्रेस का समर्थन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि उस वक्त कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने अखिलेश यादव से बातचीत की थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सपा को मायावती की पार्टी बीएसपी का समर्थन मिल चुका था। अखिलेश का अब कांग्रेस की उस वक्त भी कोई जरूरत नहीं थी। फिर जब गुलाम नबी आजाद ने अखिलेश यादव से बात की तो कांग्रेस की ओर से उन्होंने 2 में से 1 सीट देने की मांग की, जबकि अखिलेश का जवाब ना में था। जब गोरखपुर में अखिलेश यादव ने निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को सपा से लड़ने के लिए उतारा तो कांग्रेस ने यहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट और गोरखपुर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सुरहिता करीम को टिकट दे दिया। हालांकि इस चुनाव में सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने 4.5 लाख वोट पाकर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट करीम को महज 19,000 वोट मिले। ये सपा के सामने कांग्रेस की बड़ी हार थी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की सीट रही फूलपुर में सपा ने नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को टिकट दे दिया और कांग्रेस ने वहां ब्राह्मण कैंडिडेट मनीष मिश्रा को उतारा।
इस सीट से अतीक अहमद भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि सपा ने इस सीट पर जीत हासिल कर ली और कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। इसके बाद जब यूपी में कांग्रेस को अपनी क्षमता दिख गई तो कुछ समय बाद उसने लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा बसपा को रालोद के गठबंधन कैंडिडेट को समर्थन दे दिया। INDIA गठबंधन में चुनाव से पहले ही साफ दिख रहा है कि मतभेद जहां एक और गठबंधन में शामिल पार्टियों में है, वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर भी आपसी मतभेद मंच पर नजर आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में सीटों में सहमति न बन पाने के चलते अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन यानी INDIA गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से भी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात इस गठबंधन के सवाल के साथ खड़ी हुई। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आक्रामक रूप से हमलावर हैं, जिसके चलते राज्य में कांग्रेस और TMC में तनाव साफ दिखाई देता है। जब INDIA गठबंधन की बैठक हुई थी, उस वक्त अधीर के बयान का मुद्दा उठाया गया था। ममता बनर्जी गठबंधन में वामपंथी दलों की मौजूदगी और उनके योगदान पर सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के मतभेद हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस अपने एक विधायक की गिरफ्तारी से नाराज दिख रही है। ऐसे में जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर स्पष्ट हैं, वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान को लेकर भी गठबंधन बैकफुट पर नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने उदयनिधि के इस बयान को INDIA गठबंधन का सामूहिक बयान करार दिया। इसके चलते गठबंधन में शामिल बाकी नेता उदयनिधि से दूरी बनाते दिखाई पड़े या उनके बयान से। इन सभी मतभेदों को देखते हुए साफ नजर आता है कि अंदरूनी तौर पर गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं को पता है कि चुनाव बेहद नजदीक है और चुनौती बहुत बड़ी है। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की खासी जरूरत है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस को झटका दे सकते हैं, यह भी राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। अखिलेश यादव में कांग्रेस के इस कदम से खासा नाराज हैं, उनके में नाराजगी दिखाई पड़ रही है। उन्होंने INDIA गठबंधन के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें पता होता कि कांग्रेस ऐसे धोखा देगी तो वो सपा नेताओं को न तो MP कांग्रेस के नेताओं से मिलने भेजते और न ही उनको सीटों की सूची देने के लिए फोन उठाने के लिए कहते। कानपुर में ऑल इंडिया यादव महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुए अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये भी कह सकते हैं कि INDIA राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही है या विधानसभा चुनाव में भी है। अगर अभी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन नहीं है तो फिर भविष्य में यूपी विधानसभा के चुनाव में क्या होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस उन्हें सीट देने से तैयार नहीं होती है तो यूपी में सपा बड़े भाई की भूमिका में है। यूपी विधानसभा में सपा की कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाएगी। अखिलेश के इस बयान के बाद कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी के भरोसे नहीं है, उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तरह से तैयारी कर रही है, बाकी नेतृत्व जो तय करेगा वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है और ये लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको पता चल जाएगा। कांग्रेस का जन सैलाब सबको बहा ले जाएगा, यह दावा भी अजय राय करते दिखाई पड़े। अब दोनों पार्टियों के मतभेद एकदम खोलकर सामने आ चुके हैं। इसमें स्पष्ट है कि यह तकरार आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जमकर देखने मिलेगी और सोनिया गांधी के लिए 1999 से रायबरेली सीट छोड़ती आ रही सपा लगभग 3 साल बाद इस सीट से भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि INDIA गठबंधन का भविष्य कैसा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस ने अति उत्साह में कई बार अपना बहुत नुकसान किया है और इस बार भी कहीं ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को लेना डूबे, इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस अक्सर सेल्फ गोल करती हुई भी दिखाई पड़ती है। अब तस्वीर ऐसी बन चुकी है कि INDIA गठबंधन से यदि सभी जो दल जुड़े हुए हैं वो किसी भी तरह का बयान एक दूसरे की पार्टी पर देते हैं या एक दूसरे के नेताओं पर देते हैं तो वो बीजेपी सीधे सीधे हाथों हाथ उठाती है और उसका सीधा सवाल INDIA गठबंधन से होता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।